दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत पर सख्त हुआ है चुनाव आयोग और यहां पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का ये मामला है। पार्टी प्रमुख ऐसे नेताओं पर नजर रखें, ये कहना है चुनाव आयोग का। महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी, चुनाव आयोग का इस पर यह कहना है। आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं तो सुप्रिया श्रीनेत की एक पोस्ट जो है वो काफी वायरल हुई थी कंगना रनौत को लेकर, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। और यहाँ पर इसी के साथ दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत दोनों को लेकर यहाँ पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख जो है अपना दिखाया है और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर चेताया है एक तरह से, और कहा है कि पार्टी प्रमुख जो हैं वो ऐसे नेताओं पर नजर रखें, महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां जो हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम तो इन नेताओं की तरफ से जो टिप्पणियां की गई थी उसको लेकर चुनाव आयोग का यह रुख जो है सामने नजर आया है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत जो है उन्होंने अपनी उस पोस्ट को लेकर सफाई भी बाद में दी थी, लेकिन ये जो इनके बयान थे उनको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। ऐसे में ये मामला जो है इस पर चुनाव आयोग ने अपना ये सख्त रुख जो है वो दिखाया है और इसमें दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत जो हैं उन पर चुनाव आयोग सख्त हुआ है और महिलाओं के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणियां हैं उसको लेकर चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो ऐसे नेता हैं, पार्टी प्रमुख ऐसे नेताओं पर नज़र जो है वो रखें, महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अखिलेश शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, चुनाव आयोग सख्त है कि ऐसे बयान जो है वो जो है नहीं आने चाहिए महिलाओं के खिलाफ और पार्टी प्रमुख नज़र रखें, इसके क्या मायने हैं, समझाइए जरा आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनाव आयोग ने ये पाया है कि दोनों के जो बयान थे वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और जिस तरह से उनके बयान आए, वो चाहे सुप्रिया श्रीनेत का हो चाहे दिलीप घोष का हो, ये दोनों ही बयान जो महिलाओं को लेकर के समाज में जो स्थिति उनकी बनी हुई है उस पर एक तरह से आघात करते हैं। ये बात भी चुनाव आयोग ने मानी और कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में महिलाओं के ऊपर इस तरह का जो लांछन या जो टीका टिप्पणी किसी तरह से भी नहीं होनी चाहिए, ये चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट तौर पर और कड़े शब्दों में कहा गया है। दोनों की पार्टियों के अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष है उन्हें और साथ ही जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष है, दोनों को ही पत्र चुनाव आयोग की ओर से लिखा गया है और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है अपनी ओर से दोनों ही नेताओं को कि अब चुनाव प्रचार के दौरान उनके जो भी भाषण होंगे, बयान होंगे, जो भी टिप्पणियां होगी, उन पर चुनाव आयोग सख्ती के साथ नज़र रखेगा। इन्हें चेतावनी दी गई है, इन्हें कहा गया कि आगे जो भी उनके बयान हो उसमें किसी भी तरह की इस तरह की अमर्यादित या अभद्र भाषा का प्रयोग महिलाओं के बारे में नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि कंगना रनौत के बारे में सुप्रिया श्रीनेत की एक टिप्पणी आई थी सोशल मीडिया पर, हालांकि बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने उसको डिलीट कर दिया था और ये कहते हुए डिलीट किया था कि उनके कई लोग हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, उनमें से किसी ने यह अभद्र टिप्पणी की थी। और जहाँ तक दिलीप घोष का प्रश्न है, दिलीप घोष की टिप्पणी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में थी और जो उनकी टिप्पणी आई थी उसके बाद बीजेपी की ओर से भी दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और चेतावनी दी गई थी कि उन्हें इस तरह के बयान देने से बाज आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों की पार्टियां जो उनकी ओर से आप कह सकते हैं कि इस तरह से कार्रवाई की गई और इसीलिए अब चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और भविष्य में उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो आगे से सतर्क रहने की सलाह जो है चुनाव आयोग ने यहाँ पर दी है और इनकी टिप्पणियों पर एक सख्त रुख जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से अपनाया गया है और अब ये कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का मामला जो ये था इसमें कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।